खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग भारत सरकार द्वारा पूरे भारतवर्ष में खादी महोत्सव का आयोजन गांधी जयंती के शुभ अवसर से दिनांक 31/10/2023 तक किया जा रहा है। इसी क्रम में खादी ग्रामोद्योग आयोग भारत सरकार द्वारा प्रमाणित संस्था सर्वोदय खादी आश्रम छर्रा एवं जिले की अन्य संस्थाओं के सहयोग से खादी महोत्सव का शुभारंभ किया गया, जिसका उद्घाटन स्थानीय विधायक रविंद्र पाल सिंह, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग मंडलीय कार्यालय मेरठ के निदेशक प्रवीर कुमार के द्वारा किया गया। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री के आह्वान पर खादी को बढ़ावा और वोकल फॉर लोकल पर जोर दिया गया। कार्यक्रम में सेल्फी पॉइंट आकर्षण का केंद्र और लोगों के बीच लोकप्रिय रहा। इस मौके पर नगर के चेयरपर्सन प्रतिनिधि लालू महाजन, पूर्व चेयरमैन हरिश्चंद्र गुप्ता, विजय सिंह, सुधीर बाबू, जगदीश प्रधान, सलामत अली, जान मोहम्मद, हरपाल सिंह, हर्षित प्रधान, असित प्रधान, सुमित श्रीवास्तव, रामकिशोर शर्मा, लक्ष्मी नारायण, मोहम्मद आरिफ आदि लोग मौजूद रहे। अलीगढ़ से कैमरामैन मनोज शर्मा के साथ राजपाल सिंह आर्य की रिपोर्ट देखी। साथियों नमस्ते। आइए मैं यहाँ बात करता हूँ यहाँ खादी ग्रामोद्योग मेला की तरफ से यहाँ एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें यहाँ आप आकर के देखेंगे तो खादी के लिए विशेष छूट मिले, जिसके लिए यहाँ सारे अधिकारी जनपद के आए हुए हैं। मेरे पीछे यहाँ देखिए आप सभी स्टॉलें जो लगी हुई हैं, स्टॉलों का मतलब है कि यहाँ आधुनिक तरीके से जो खादी के जो कपड़े बनाए जाते हैं उन सभी के लिए यहाँ पीछे स्टॉल लगी हैं। और हम कहेंगे अपने कैमरामैन साथी से तो वो सभी इन लोगों को दिखाएं कि यहाँ पीछे जो स्टॉल लग रही है, स्टॉल पर यहाँ सभी प्रकार के खादी के वस्त्र और मिलता है। लोगों का कहना है कि खादी वस्त्र नहीं एक विचार है। आइए साथियों ये खादी के लिए खरीदें जैसे अभी, और यहाँ विद्वान के अधिकारियों से हम बात करेंगे। तो डेली न्यूज़ के लिए अलीगढ़ से मैं राजपाल सिंह आ रही हूँ। जय जवान जय जवान। आज तो खादी ग्रामोद्योग खादी मेला लग रहा है, इसमें आए मंच पर श्री प्रवीण कुमार जी, निदेशक मंडली कार्यालय अमरनाथ जी, खादी और ग्रामोद्योग आयोग मेरठ, श्रीमती संजीदा बेगम, साथ में अभी आए एटा से ग्रामोद्योग के अधिकारी हमारे पूर्व चेयरमैन हरिश्चंद्र गुप्ता जी, सुधीर आर्य जी, एसओ छर्रा, विजय सिंह मंडल अध्यक्ष, और इस कार्य को कर रहे हैं और चला रहे हैं। यहाँ पे पूरी व्यवस्था बना रहे हैं और छर्रा में एक अपनी अलग पहचान बनाए हुए हैं माननीय जगदीश जी प्रधान जी, और चेयरमैन प्रतिनिधि लालू महाजन जी, विकास कंज्यूमर स्टोर का अध्यक्ष है मेरा बेटा है, केंद्र भोक्ता भंडार का अध्यक्ष है 2 जिले का हाथरस अलीगढ़, और सभी संस्था से आए यहाँ पर स्तर पर, गैर सरकारी स्तर पर, अर्ध सरकारी स्तर पर, संस्थाओं में हर जगहों पर इसको मनाया जाए। खादी ग्रामोद्योग आयोग के निदेशक होने के नाते हमारा ये कर्तव्य बनता था कि कम से कम हम अपने रीजन के 25 जिलों में कम से कम हम इस। मैं ठाकुर सिंह, विधायक छर्रा अलीगढ़ जी, आज के कार्यक्रम के संदर्भ में बताएं खादी से क्या सीख और क्या संदेश दिया लोगों को। आज हम खादी महोत्सव मना रहे हैं। यहाँ पर ये नुमाइश प्रदर्शनी भी लगाई है खादी की, और हमारा ये मेन उद्देश्य है कि हम खादी को घर घर पहुँचाएँ, और जो आज ज़रूरत है वाकई बुजुर्गों को, तो खादी उनके लिए घर पर पहुँचे और वो पहने, और जो हमारे बेरोजगार कुछ व्यक्ति हैं जो कार्य कर रहे हैं इनके लिए रोज़गार मिले, और जब ये रोज़गार मिलेगा और ये कपड़ा वस्त्र बनाएंगे और इसको खरीदेंगे तो इससे तुरंत उनकी 2 पैसे की आमदनी भी होगी और उनका परिवार भी चलेगा। चलिए अपने डेली न्यूज़ से बात की, आपका बहुत बहुत हेलो। साथियों नमस्ते। आइए आज यहाँ खादी भंडार से जुड़ा हुआ कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें वहाँ लखनऊ के वरिष्ठ अधिकारी भी आए हुए हैं, मेरठ से वरिष्ठ अधिकारी भी आए हुए हैं। जो डायरेक्टर साहब हैं वो अपना पद और परिचय बताते हुए खादी के बारे में आपको विशेषताएं बताएंगे। डेली न्यूज़ के माध्यम से हमसे कहना चाहेंगे सर, पहले आप अपना नाम और पद और परिचय, साथ में खादी पहनने से क्या लाभ होता है। मेरा नाम प्रवीण कुमार हुआ, मैं डिप्टी डायरेक्टर इंचार्ज मेरठ, जिसके अंदर 25 डिस्ट्रिक्ट आते हैं।
जिसमें एक हमारा आपका ये डिस्ट्रिक्ट भी है। और छर्रा में हम लोग एक्चुअली भारत सरकार का एक निर्णय हुआ था मिनिस्ट्री ऑफ MSME का कि खादी को और जन जन तक पहुंचाने के लिए जो है 2 अक्टूबर से लेकर के 31 अक्टूबर तक भारत सरकार और कई मंत्रालय मिलकर के हम लोग जो है खादी उत्सव के रूप में इसको हम लोग मना रहे हैं। और हमारा ये प्रयास है कि मेरठ डिस्ट्रिक्ट में जहाँ भी हमारी खादी भंडार है, जहाँ भी जैसे सभी डिस्ट्रिक्टों में खादी यात्रा, खादी प्लेज और अन्य प्रोग्राम करने का, एग्जीबिशन लगाना, ये सब एक उद्देश्य है। एग्जीबिशन लगाने का एकमात्र उद्देश्य ये है कि कम से कम वहाँ की जो खादी संस्थाएं हैं उस शहर की, जिस शहर में जैसे सपोज कीजिए छर्रा में हम लोग लगा रहे हैं, तो यहाँ की जो खादी संस्थाएं हैं कम से कम उनके बारे में आम लोगों को जानकारी मिल सके और खादी को ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपना सकें, खरीद सकें। इसके लिए हम लोग खादी एग्जीबिशन की व्यवस्था लगभग हर जगहों पे 3 से 5 दिन से लेकर के 15 दिन तक का हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं। जी, तो अभी अब आपने देखा है जैसे अभी आपका ये क्रम जो चल रहा है देहात क्षेत्र से लेकर के शहरों तक, आप खादी के प्रचार प्रसार के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। ये केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार का भी एक उपक्रम है। जब आप देखेंगे तो यहाँ सरकारी अधिकारी जितने बार भी होते हैं वो खादी को छोड़ करके सब टेलीकोट टेरिंग पहनते हैं, तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे डेली न्यूज़ के माध्यम से? देखिए, एक्चुअली क्या है कि लोगों के दिमाग में ये मानसिकता में बैठ गया है कि खादी बड़ा महंगा होता है। एक जो सबसे बड़ा प्लस वो पॉइंट जिसमें है, लोग ये मानते हैं कि खादी बहुत महंगा ज़रूर है, इसमें कहीं कोई शक नहीं, लेकिन चूँकि हाथ से काता हुआ और हाथ से बुना हुआ है कपड़ा तो थोड़ा सा कॉस्टली ज़रूर होता है, लेकिन इसके फ़ायदे बहुत हैं। सर, हम और ये जानना चाहेंगे कि पहले जो बुनकर लोग थे, बुनकरों का तो केवल पेट पालने के लिए केवल यही एक व्यवसाय मान लीजिए, लेकिन आज बुनकर भी काफ़ी बेरोजगार बैठे हुए हैं। उनके बारे में आपका वोट क्या निर्णय ले सकता है? देखिए, हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि हर जगह पे जहाँ भी हमारी खादी संस्था है उनके माध्यम से उनको ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है। क्योंकि बीच में थोड़ा सा मरणासन स्थिति हुई थी, लेकिन अब धीरे धीरे फिर हम लोग उसको काफ़ी बढ़ावा दे रहे हैं। संस्थाओं को ये कह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार देने का प्रयास करें। और चलिए, मैं आपसे मेरा अंतिम प्रश्न होगा कि डेली न्यूज़ के माध्यम से आप और इनके सभी दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे खादी के संबंध में? हम तो ये कहेंगे कि देखिए, खादी है तो देसी है, ये मान के चलिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको अपनाइए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार उपलब्ध हो सके। जितनी खरीदारी होगी उसी के बनिस्पत में जो खादी के कार्यकर्ता हैं, खादी के जो कत्तिन और बुनकर हैं, उनको मेहनताना के रूप में पैसा मिलेगा। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग, हमारा बस यही विनती है करबद्ध कि खादी को अपनाइए। और ये भारत के प्रधानमंत्री जी का भी ये उद्घोषण है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग, अभी आने वाला समय दीपावली, दशहरा है, दीपावली है और स्थानीय पर्व त्यौहार है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसकी खरीदारी करें हमारे खादी भंडारों से, और लोगों को रोज़गार को, लोगों को जितनी बिक्री हुई उतनी हमारे कत्तिन बुनकरों को उसका लाभ मिलेगा। ठीक है सर, आपने डेली न्यूज़ से बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार आपका। मेरा नाम अमरनाथ सिंह है और मैं खादी ग्रामोद्योग आयोग मेरठ में कार्यकारी खादी प्रोग्राम के पद पे जो है कार्यरत तो फिर रिजेक्ट कर दीजिए। और आज एक जो प्रदर्शनी छर्रा में लगाई जा रही है उसके उद्घाटन उपलक्ष्य में हम यहाँ पे छर्रा में आए हुए हैं ताकि खादी का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार हो और इसका क्या वो ये एक मॉनिटरिंग भी होगा कि हाँ भाई जो है संस्थाएँ हमारी जो खादी का काम जिनको जिम्मे दिया गया है वो कैसे भली भांति कर रही हैं। इसी संदर्भ में हम लोग सर, आपने डेली न्यूज़ से बात की, आपका बहुत धन्यवाद। उसको रिटर्न कर दीजिए। साथियों, आज मेरे साथ में यहाँ छर्रा में जो स्टॉल लग रहा है, यहाँ मेला लग रहा है खादी का,
उसमें यहाँ जनपद के जो वरिष्ठ जो अधिकारी हैं वो भी यहाँ आए हुए हैं। तो हम उनसे पहले जानना चाहेंगे उनका पद और परिचय और फिर खादी के बारे में क्या प्रचार प्रसार की उन्होंने क्या व्यवस्था की है। पहले मैडम आपका परिचय जानना चाहूँगी, छोड़ दीजिए। मैं संगीता बेगम, जिला खादी ग्रामोद्योग अधिकारी अलीगढ़ और चलें? ग्रामोद्योग अधिकारी अलीगढ़। जी, खादी के प्रचार प्रसार के लिए आप लोग क्या व्यवस्था करते हैं और ये कहाँ तक आपका कोई टारगेट होता है कि किसके लिए कितना खादी भंडार से बेचना होगा सामान? खादी ग्रामोद्योग विभाग खादी के बिक्री हेतु और खादी के विकास हेतु एक लक्ष्य निर्धारित करता है। उस लक्ष्य में उनको जो खादी की संस्थाएं होती हैं हमारी, उनको लक्ष्य दिया जाता है कि आपको इतना खादी का उत्पादन करना है और इतना खादी की बिक्री करनी है। तो जो संस्थाएं उच्च श्रेणी की होती है उनको और उनका जो कार्य क्षेत्र होता है वो बड़ा होता है, तो उनको अधिक लक्ष्य दिया जाता है। और इसके अतिरिक्त जो खादी की संस्थाएं हैं अच्छी तरह से काम करें। और आज वर्तमान में चूँकि फैशन का दौर है, तो फैशन के दौर में ये ज़रूरी है कि खादी को नई तकनीक से और नए फैशन से भी जोड़ा जाए, ताकि जो नए युवा हैं और या युवतियाँ हैं वो भी खादी को अपनाएं। इसके लिए उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड रायबरेली में जो खादी निफ्ट सेंटर है उसके माध्यम से कारीगरों को ट्रेनिंग दिलाता है, ताकि खादी उत्पादन में नई तकनीकी का इस्तेमाल हो और हमारे नए युवा भी खादी को इस्तेमाल कर सकें। और एक नारा मैं देना चाहूँगी, खादी फॉर नेशन और खादी फॉर फैशन। थैंक यू। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक मिनट।